इंसान बहुत कुछ करना चाहता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत कुछ नई शुरुआत करना चाहता है। लेकिन मित्रों, पता है आपको, एक चीज़ ने उसको रोक के रखा है और वो है इसका डर। आज इसी डर को मार के भगाते हैं आज के इस वीडियो के अंदर। नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज के इस सेशन के अंदर, जहां पर हम डर को भगाने वाले हैं। डर को कहते हैं, डर के आगे जीत है और जीत के आगे विश्वजीत है। तो ऐसा क्या करें? गला सबका सूखता है। ऐसा क्या करें? डर सबको लगता है। ऐसा क्या करें कि इस डर को हम भगाएं? इस डर को भगाने के लिए आज कुछ नियम का हम पालन करने वाले हैं। ऐसे 6 बहुत बड़े डर हैं, 6 नहीं, अभी 7 हो गए मित्रों। ऐसे 7 बहुत बड़े डर हमारे सामने रहता है। सबसे पहला डर है गरीबी का। बहुत से लोगों को डर है, कहीं मेरे पास पैसे कम नहीं हो जाए, कहीं हमारे सामने तकलीफ नहीं आ जाए, कहीं हमारे सामने वो नहीं हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते जीवन में, और कहीं ना कहीं ये डर ने उसको पकड़ के रखा है, ये शंका ने पकड़ के रखा है, ये अनिर्णय लेने की जो क्षमता है ना, इसने उसको पकड़ के रखा है। और ऐसे 6-7 डर है हमारे सामने। एक है गरीबी का डर, एक है आलोचना का डर। लोग क्या बोलेंगे, बाप रे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। सब ऐसे करते करते लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। एक डर है बीमारी का डर, एक डर है किसी अपनों को, अपने प्रेम को खोने का डर, एक डर है मौत का डर, एक डर है बुढ़ापे का डर, और एक डर है मोबाइल खोने का डर। मोबाइल हमारी दुनिया बन गई मित्रों, और इसे डर को हम कैसे जीते? क्या ऐसा कोई ऐसा फार्मूला है? तो मित्रों, आज हम इसी डर को जीतने वाले हैं। डर एक मानसिक अवस्था है। डर कोई ऐसे सामने भूत प्रेत नहीं है साहब। डर एक मानसिक अवस्था है। बचपन में जिस वायर से हम डरते थे, बचपन में जिस चीज़ से हम डरते थे, हम उसी को बाद में उसके मास्टर बन जाते हैं। लोग शेर से डरते हैं, लेकिन यही शेर जब चाबुक के डर से जब कुर्सी पर बैठने लगता है तो डर निकल जाता है। यही शेर टीवी में देखना और सामने आने में फ़र्क है। टीवी में आप बिंदास देखते हैं। किसी को ऊंचाई का डर है, लेकिन एरोप्लेन तो ऊंचाई से उड़ता है ना, 10,000 किलोमीटर से, 10,000 फीट से ऊपर उड़ता है ना, तो कैसे उड़ता है? तब डर नहीं लगता है? नहीं साहब, तब डर नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है सेफ्टी लगा हुआ है। तो डर जो है एक मानसिक अवस्था है। गरीबी का डर भी मानसिक अवस्था है, आलोचना का भी डर एक मानसिक अवस्था है, मोबाइल खोने का डर भी एक मानसिक अवस्था है, बुढ़ापे का डर भी एक मानसिक अवस्था है, मौत का डर भी एक मानसिक अवस्था है, अपने प्रेम को खोने का डर भी मानसिक अवस्था है मित्रों। और इसको बचने के लिए ना, इसका सोल्यूशन भी मानसिक में ही है। विचार एक ऐसी खतरनाक एलिमेंट है हमारे लाइफ का। जैसे हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना मित्रों, वो तत्परता से उसको बनाने में लग जाता है। आपने सोचा और विचार उसको फटाफट बनाना शुरू कर देता है। एक आदमी स्वर्ग में जाता है, बोले स्वर्ग में फरिश्ते बोले, बताओ आपने बहुत अच्छा काम किया, बताओ क्या देखना चाहते हो? बोले, साहब मैं देखना चाहता हूँ कि जब हम प्रार्थना करते तो आप वो प्रार्थना में कैसे काम करते हैं। तो उसको लेके जाते हैं प्रार्थना स्थल पे, ऊपर जो स्वर्ग में एक डिपार्टमेंट रहता है, प्रार्थना स्थल। अरे बोले, सब आधा काम क्यों किया हुआ है? आपने आधी गाड़ी बनाई, आधा घर बनाया है, आधा टीवी बनाया, आधा ये बनाया, आधा सर्टिफिकेट बनाया, आधा क्यों बनाया? बोले, साहब नीचे से ऑर्डर आता है कि हे ईश्वर, हमको एक घर हो जाए। और ईश्वर के जो पर्सन रहते ना, फरिश्ते, वो घर बनाना शुरू कर देते हैं। तब तक उसका विश्वास डगमगाने लगता है, उसका विचार डगमगाने लगता है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर बोलता है, जाने तो घर मत दो, मुझे डिग्री दे दो। वो डिग्री के पीछे लग जाता है, ये मत दो, मुझे वेबिनार बनाने का फार्मूला दे दो। हम जो भी फार्मूला देते वो दिमाग में उसका चेंज हो जाता है। दिमाग चेंज हो जाता है तो यहाँ पे हमको काम रोकना पड़ता है। आपके विचार में वस्तु बनाने की क्षमता है मित्रों, लेकिन आप जानते नहीं हैं। विचारों में ज़बरदस्त ताकत है। आप गरीब क्यों हैं? विचारों के कारण। लोग आलोचना क्यों करते हैं? विचारों के कारण। आधे अधूरे काम क्यों पड़े हैं? विचारों के कारण। सबसे अच्छा संगीत कहाँ है? आपके विचार में है, लेकिन कभी आपने विचार ही नहीं किया उस पर। हमारे ही विचारों ने उसको रोक के रखा है। हमारे ही विचार हमको या तो ऊपर उठा सकते हैं या तो नीचे गिरा सकते हैं। बुढ़ापे का डर विचार है, मौत का डर विचार है,
हारने का डर विचार है, मोबाइल खोने का डर विचार है। इस विचार को मजबूत बनाइए मित्रों। तो आज से अगर डर को जीतना है ना नेहा, आज से अगर डर को जीतना है विजय, आज से अगर डर को जीतना है तो आक्रमण कर दो। क्या कर दो? आक्रमण। यानी जिससे आपको डर लगता है ना उस पर आक्रमण कर दो, उस पर टूट पड़ो। क्योंकि डर मानसिक है, मानसिकता का एक मानसिकता है, विकार है डर। और इस विकार को जीतने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आक्रमण करना पड़ेगा। और किस पर आक्रमण करना है? उस डर पर। उस डर पर आक्रमण कीजिएगा मित्रों। देखिए क्या होता है। एक्शन लीजिएगा, टू डू लिस्ट बनाइएगा, कौन कौन से डर आपके लाइफ में आपको सता रहे देखिए, उनके एक्सपर्ट को मिलिए जिन्होंने किया है वो काम। अगर जिसने उस काम को किया उससे मिलिए, बात कीजिए, उससे हिम्मत लीजिएगा। ईश्वर को अपना साथी बनाइएगा कि जब वो मेरे साथ है तो किस बात का गम है। जब ईश्वर अपने साथ है तो किस बात का गम है। बस उसको, ईश्वर को अपना साथी बनाइए, पार्टनर बनाइएगा। कम वाट में, महात्मा गांधी बोला करते थे, कम वाट में जो होगा देखा जाएगा। साहस, अपने अंदर साहस को जगाइएगा। जिस चीज़ से डर लगता है ना, पब्लिकली बोलने को डर लगता है ना, प्रैक्टिस कीजिए ना साहब। गरीबी का डर लग रहा है ना, तो आज से एक काम पहले छोड़िए, टालम टोल करना। नया अपने आप को बना, रूपांतरित कीजिएगा अपने आप को। देखिए मैं समाज को क्या दे सकता हूँ साहब। समाज को देने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, आपके पास टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं, कोई बात नहीं साहब। जो ज्ञान है वही दीजिए ना साहब। जो ज्ञान है, एक आदमी शरबत बनाता है, शरबत बनाते शरबत में क्या टेक्नोलॉजी है? शक्कर लिया, पानी लिया, मसाला लिया और बर्फ डाला, हो गया। लेकिन उससे वो करोड़पति बन गया। आपके पास जो है वो दीजिएगा, अपने डर को जीतिएगा साहब। लोग क्या बोलने वाले उस पर ध्यान, उधर बहरा बन जाना है, बहरा, वहां पे बहरा बन जाना है आपको। बीमारी, अपने आप को स्वस्थ बनाइए। बारिश होगा या नहीं होगा हमारे हाथ में नहीं है, छाता रखना हमारे हाथ में है। अपने आप को रोज जिम कीजिएगा, योगा कीजिएगा। महीने में हफ्ते में कम से कम 6 दिन या हफ्ते में 5 दिन आपका जिम में जाना, वॉकिंग करना, योगा करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना जरूरी है साहब। स्वस्थ के डर को आप हरा सकते हैं। मोबाइल खोने का डर, हाँ, ये एक बहुत बड़ा नया डर आ गया है। इसके लिए क्या कर सकते हैं मित्रों? इसके लिए हम पहले से अपने आप को मोबाइल से डिटैच करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत से लोग होते हैं, उनके मोबाइल को हाथ लगाए तो वो धक-धक होने लगता है। वैसा कुछ तो भी उनको लगने लगता है कि उनका कोई सीक्रेट हम जान लेंगे, क्योंकि बहुत सारा सीक्रेट उसी के अंदर है साहब। अपने आप को मोबाइल से थोड़ा दूर रखना शुरू कर दीजिएगा। जैसे आज आपने टीवी को दूर कर दिया ना, आपने टीवी को जैसा दूर कर दिया है, जैसे नोटबुक को दूर कर दिया है, किताबों को दूर कर दिया है, धीरे धीरे मोबाइल को भी दूर करना शुरू कर दीजिएगा। और देखिए ज़िंदगी कितनी आसान और सफल बनती है। डर को जीतने का आक्रमण कर दो, तैयारी शुरू कर दो, मानसिक रूप से स्ट्रांग बनिएगा। कम वाट में बोलिए रोज़ अपने आप से, जो होगा देखा जाएगा, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मेरा पार्टनर है। ईश्वर को अपना पार्टनर बनाइए हर काम में। लोगों को साथ में लेकर चलिएगा। डर लगता है तो लोगों को साथ में रखिए ना मित्रों। बातें कीजिएगा, लगाकर भूल जाने से पेड़ भी सूख जाते हैं मित्रों। गुफ्तगू करते रहिएगा यारों दोस्तों के साथ, तो करते रहिएगा, बातें करते रहिएगा। डर आएगा तो बात कीजिए ना साहब। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिनु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। जो आपको आता है, जो आपको मंत्र आता है, आपके मजहब में जो आपको मंत्र आता है, बोलिए ना साहब। किसने मना किया है? और यही चीज़ आपको आगे रखने वाली है। अपने डर को जीतिए मित्रों। डर नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। डर नाम की कोई चीज़ नहीं है इस पृथ्वी पर। हम नहीं बनाया है, हमारी ही कल्पना है, हमारा ही सब कुछ है। ये सब मानव निर्मित है। तो मित्रों, अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे तो कहीं ना कहीं डर नाम का फैक्टर आ गया है। किसी को हाँ या ना बोल रहे हैं तो डर नाम का फैक्टर है। आप लोगों से बात करने को नहीं अच्छा लगता है तो डर नाम का आ गया है। किसी काम को आप आगे ढकल रहे तो डर नाम का आ गया है। बस डर को ख़त्म कर दो साहब, डर को चपटा कर दो। और देखिए, डर को ना बुलडोज़र चला दो उस पर। डर के ऊपर से बुलडोज़र चला दीजिएगा और देखिए कैसे ज़िंदगी आसान होती है। सोचिए, अगर आप डरते नहीं तो ज़िंदगी में क्या क्या करते हैं। अगर आप डरते नहीं तो ज़िंदगी में आप क्या क्या करते हैं। लेकिन डर के मारे बहुत सारी चीज़ें आपने नहीं की। बचपन में आपको कुछ करना था, क्रिकेट खेलने जाना था, लेकिन आपको लगा कि पता नहीं मेरे से बैट सही होगा कि नहीं। किसी से आपको कुछ मांगना था, किसी को बोलना था सर मैं आपके साथ बैठूं क्या। घर बुक करना था, पता नहीं घर में EMI दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा।
अगर उस समय थोड़ा सा साहस किया होता तो आज ज़िंदगी कुछ और होती है। कोई बात नहीं मित्रों, आज थोड़ा सा साहस कीजिएगा, भविष्य कुछ और होगा। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।